नमस्कार, मैं रोहन शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से कर रहे हैं। देखिए, खबर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने खुलकर ये कहा कि कांग्रेस पार्टी को अब अपना नाम बदल लेना चाहिए। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से कहा गया था कि ग्वालियर का नाम जो है बदला जाए और रानी लक्ष्मीबाई किया जाए, इस पर सिंधिया ने कटाक्ष किया। आपको बता दें, बीते काफी समय के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल और सोनिया गांधी पर निशाना साधा। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों से खुलकर कहा कि वो बड़े स्तर पर आए, कैंप में पहुंचे, वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन की जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ती भी दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से पार्टी आलाकमान को घेरा, और आपको बता दें कि कांग्रेस पर निशाना साधने का कोई मौका ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं छोड़ते हैं। इसका साफ और सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आगामी समय की जो स्थितियां हैं वो ये बता रही हैं कि अब जो है सिंधिया पूरी तरह फॉर्म में दिखते नजर आ रहे हैं और सिंधिया अब कांग्रेस पर निशाना साधे। चलिए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और क्या कुछ कहा। ग्वालियर में भी आज वैक्सीनेशन अभियान उत्साह के साथ शुरू हुआ। इस मौके पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हजीरा सिविल अस्पताल पहुंचकर टीकाकरण का शुभारंभ किया। उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए आई एक महिला का तिलक लगाकर स्वागत किया। इस दौरान सिंधिया ने पूर्व सीएम कमलनाथ की वैक्सीनेशन अभियान के समर्थन में की गई अपील पर कहा, कमलनाथ जी को साधुवाद, देर आए दुरुस्त आए। साथ ही ग्वालियर का नाम बदलने की कांग्रेसी मांग पर उन्होंने कहा कि नामदारों की पार्टी कांग्रेस को पहले अपना नाम बदलना चाहिए। ग्वालियर जिले में वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों की फौज मैदान में उतर आई है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया हजीरा सिविल अस्पताल के आदर्श टीकाकरण सेंटर पर लोगों को प्रेरित करने के लिए पहुंचे। यहां मौजूद लोगों को सिंधिया ने टीकाकरण करने की शपथ दिलवाई। उन्होंने टीकाकरण पर कहा, आज विश्व योग दिवस पर पीएम मोदी जी और सीएम शिवराज जी के नेतृत्व में एमपी में 10 लाख लोगों का वैक्सीनेशन कराएंगे। जिले में 50,000 लोगों को वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य भी पूरा होगा। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए सिंधिया ने कहा, कांग्रेस सहित विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो लोग टीके को लेकर भ्रम फैला रहे थे वो खुद टीका लगवाने से भाग रहे। जो लोग महामारी के समय राजनीति कर रहे थे उनको स्वास्थ्य टीमों ने आईना दिखा दिया। साथ ही सिंधिया ने कमलनाथ के टीकाकरण की अपील पर कहा कि मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं, देर आए दुरुस्त आए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी और आम लोगों से वैक्सीनेशन करवाने की अपील भी की। ग्वालियर का नाम बदलने की कांग्रेस की मांग पर सिंधिया ने कहा, जब देश, दुनिया और प्रदेश में महामारी फैल रही थी तब भी कांग्रेस राजनीति कर रही थी। कांग्रेस कभी कहती है टीकाकरण नहीं करना है, टीके में मांस मिला है, आज वो लोग खुद टीका लगाने से भाग रहे हैं। सिंधिया ने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस की इतनी ही रुचि है नाम बदलने में तो कांग्रेस को पहले अपना नाम बदलना पड़ेगा। जनता में दोबारा जगह बनाने के लिए कांग्रेस को नाम बदलना पड़ेगा। सिंधिया ने कहा, हमारे पीएम कहते हैं कांग्रेस की शक्ल नामदारों की है, भाजपा की शक्ल कामदारों की है। सिंधिया ने उस बात पर संदर्भ में कहा, जब कांग्रेस ने ग्वालियर का नाम महारानी लक्ष्मीबाई नाम पर करने की मांग की थी। दरअसल आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कांग्रेस पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। और सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह से देखा जाए, सिंधिया ने खुलकर ये कह दिया है कि कांग्रेस जिस तरह से वैक्सीनेशन पर भ्रम फैला रही है, इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो लोगों को वैक्सीनेशन से दूर कर रही है। अगर कांग्रेस इसी तरह का भ्रम फैलाती रहेगी तो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काफ़ी समय के बाद कांग्रेस पर निशाना साधा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने इशारों में राहुल और सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा है। राहुल और सोनिया पर निशाना साधते हुए उन्होंने खुलकर बोला कि कुछ लोग टीका लगवाने से भाग रहे हैं और तमाम तरह से टीके को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। इसका साफ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर जो है वो अलग स्थिति दिखती नज़र आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह का माहौल बना हुआ है उससे साफ पता चलता है कि आगामी समय में
वैक्सीन को लेकर जो काम किया जा रहा है वो तेज़ी से किया जाएगा। इसके साथ ही साथ लोगों को वैक्सीनेट करने का काम भी किया जा रहा है। हालांकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से तमाम तरह के दावे कोरोना वैक्सीन को लेकर किए गए थे, लेकिन सरकार ने जो अभियान चलाया और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की बात की, इसका मतलब है कि वो लोगों को जोड़ते दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो वैक्सीन को लेकर भी काम कर रहे हैं। तो देखा आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा। वैसे आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को घेर रहे हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी भी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को फॉलो कर रहे हैं। राहुल, प्रियंका उनमें से एक है। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो अभी पूरी तरह से निशाना तो साध रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया कटाक्ष भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से बड़े स्तर पर काम करते दिखाई दे रहे हैं, और कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आगामी समय की स्थितियां इस ओर इशारा भी करती हैं कि सिंधिया जो कदम उठा रहे हैं, सिंधिया जिस तरह की रणनीति बना रहे हैं, कहीं ना कहीं ये रणनीतियां अब बहुत ज्यादा अलग होती दिखाई दे रही है। वैसे आपको देखिए यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि खबर ये भी देखने को मिली कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कैंप पहुंचे, उन्होंने लोगों से वैक्सीन की बात की और साफ तौर पर लोग जो पहुंच रहे थे उनका टीकाकरण किया गया और उन्हें ये भी बताया कि वैक्सीन लगवाने के बाद किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, यानी कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, तमाम तरह की सुविधाएं उन्हें सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात देखिए इसमें क्या है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो फिलहाल कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे और वो लगातार कांग्रेसी नेताओं पर निशाना भी साध रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।